जी हाँ दोस्तों, हर महीने की पहली तारीख से सरकार कुछ नए नियम कानून कायदे लागू करती है जिससे कि लोगों की समस्याओं का समाधान होता रहे। तो दोस्तों इस महीने भी 1 जुलाई 2020 यानी कि बुधवार से ही सरकार के द्वारा 10 ऐसे नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जो कि दोस्तों आप लोगों को जान लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दोस्तों इससे जुड़े बहुत सारे नए नियम ऐसे हैं जो कि आपकी डेली लाइफ पर कहीं ना कहीं से असर डालते हैं। जैसे कि दोस्तों आधार कार्ड से जुड़े कुछ नियम, राशन कार्ड से जुड़े कुछ नियम और साथ ही दोस्तों बैंक खाते को लेकर सरकार की तरफ से बहुत ही बड़े बदलाव किए गए हैं। अच्छा, उसी के साथ पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के रेट में भी सरकार की तरफ से बदलाव किए जा रहे हैं। वहीं साथ ही दोस्तों 1 जुलाई से ही देश भर में नई प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत लॉकडाउन जो है दोस्तों लागू किया जा रहा है। गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी किए जा चुके हैं, कानून पारित हो चुके हैं। तो उसको लेकर भी कुछ बहुत ही बड़ी खबरें जो यहाँ पर नए नियम के अंतर्गत, नए कानून के अंतर्गत निकल कर आ रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे कि 1 जुलाई 2020 यानी कि बुधवार से ही पूरे देश भर में 10 से लेकर 15 ऐसे खास नए नियम है जो कि दोस्तों सरकार की तरफ से लागू किए जा रहे हैं और हम लोगों को जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है। तो ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखेगा। और वहीं दोस्तों एक एक करते हुए शुरुआत करते हैं आज के पहले और नए नियम की ओर। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको बता दें, अगर आप अपने चैनल मोदी न्यूज पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं ना, तो दोस्तों वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में मिलेगा एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा घंटी वाला आइकन, उसे भी जरूर दबा दीजिए, ताकि दोस्तों आप रह सकते हैं लेटेस्ट और काम की खबर और हर ब्रेकिंग न्यूज जानकारी से हमेशा अपडेट। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर है कि 1 जुलाई से ही बैंकिंग नियमों में होने जा रहे हैं बड़े बदलाव, आपके लिए जानना है बहुत ही ज्यादा जरूरी। और उसी के साथ 1 जुलाई से पेंशन व्यवस्था को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों कि अगर आप किसान परिवार है तो कर्ज माफी को लेकर सरकार ने एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है। किसान परिवारों को कर्ज माफ करने की योजना पर सरकार की कार्यवाही चल रही है। अच्छा, 1 जुलाई से ही ऑनलाइन पढ़ाई का फरमान भी जारी हो चुका है। स्कूल कॉलेज कब से खुलेंगे, रेलवे सेवा कब से चालू होगी, और वहीं दोस्तों सरकार की तरफ से स्पेशल ट्रेन सेवा में इमरजेंसी टिकट बुकिंग की सुविधा को फिर से चालू कर दिया है। यानी कि दोस्तों अगर आपको ट्रेन में कहीं पर भी यात्रा करनी है तो मात्र 1 दिन पहले आप ट्रेन की टिकट बुकिंग करवा सकते हैं। तो इसको लेकर भी सरकार की तरफ से एक नया नियम, नया कानून पारित हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर इस छोटे से 5 से 10 मिनट के वीडियो में सभी प्रकार की करते हैं चर्चा, जिसके अंतर्गत देश भर के सभी कानून और बदलाव के ऊपर होगी रूबरू। तो दोस्तों आज का पहला नया नियम है कि गृह मंत्रालय ने जारी कर दी है नई गाइडलाइंस। कंटेनमेंट जोन में 31 जुलाई तक जारी रहेगा लॉकडाउन। तो दोस्तों 1 जुलाई से ही लॉकडाउन के नए नियम जारी किए गए हैं। यहाँ पर कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए पूरे देश में लगाए गए लॉकडाउन में पिछले महीने ही कई बड़ी तरह की छूट दी गई थी। अब इन छूट को और से बढ़ाते हुए गृह मंत्रालय की तरफ से अनलॉक 2.0 के दिशा निर्देश जो है वो जारी किए हैं। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक अब सिर्फ कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए इलाकों में 31 जुलाई तक कर्फ्यू जारी रहेगा। बाकी जगहों पर गतिविधियों में भारी तरह से छूट दे दी गई है। हालांकि दोस्तों इस दौरान लोगों को मास्क पहनने और सामाजिक दूरी जैसे नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। सरकार ने यह भी कहा है कि जिस तरह की गतिविधियों में छूट नहीं मिली है उनके लिए जल्द ही अलग से दिशा निर्देश और जरूरी मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि कुछ कानून व्यवस्था जो है वो जारी कर दी जाएगी, ताकि दोस्तों कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जा सके। तो दोस्तों संक्षेप में आपको बता दें कि 1 जुलाई से ही स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान जो है वो 31 जुलाई 2020 तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी और इसे बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं दोस्तों केंद्र और राज्य सरकार के ट्रेनिंग संस्थान को 15 जुलाई 2020 से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत खोले जाने की अनुमति होगी। इस दौरान डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के दिशा निर्देश की पालना करना जरूरी होगा। अच्छा, आपको बता दें दोस्तों कि 1 जुलाई से ही सभी यात्रियों को गृह मंत्रालय के आदेश वाली अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्राओं को छोड़कर अन्य किसी भी अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्रा की अनुमति नहीं होगी। यानी कि भारत से बाहर ना तो व्यक्ति जा सकता है और ना ही आ सकता है। केवल सरकार के स्पेशल आदेश के मुताबिक इस तरह की यात्रा जो है हो सकती है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि 1 जुलाई से ही सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल ये सभी जगहों को बंद रखा जाएगा। और साथ ही सामाजिक, राजनीतिक, स्पोर्ट्स, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह के साथ ही बड़े आयोजन की अनुमति नहीं मिलेगी। वहीं आपको बता दें कि घरेलू फ्लाइट्स और पैसेंजर ट्रेन की सीमित अनुमति पहले ही दी जा चुकी है। उनकी गतिविधियों को धीरे धीरे से बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें दोस्तों कि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन जो है 31 जुलाई 2020 तक जारी रहेगा। हालांकि दोस्तों बहुत सारी राज्य सरकारों के द्वारा अपने अपने राज्यों में लॉकडाउन को पूरी तरह से लागू करने का भी विचार किया है। यहाँ पर जैसे महाराष्ट्र में 1 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लागू कर दिया गया और इसी के साथ कई राज्य सरकारों ने इस तरह का एक बड़ा फैसला लिया है। हालांकि दोस्तों आप कौन से राज्य में रहते हैं यह हमें जरूर बताएगा, ताकि यहाँ पर रिप्लाई में आपको बता सके कि आपके राज्य की क्या सिचुएशन चल रही है। चलिए अगला नियम है दोस्तों कि 1 जुलाई से ही बैंकिंग नियम में होने जा रहे हैं बड़े बदलाव, आपके लिए जानना है बहुत ही ज्यादा जरूरी। दोस्तों अगर आपका भी बैंक खाता है, आप ATM कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, बैंक की पासबुक, चेकबुक वगैरह आपने ले रही है, तो
दोस्तों सरकार की तरफ से बैंकिंग सेक्टर से जुड़े कुछ कानून और नियम जो है वो आपको जान लेना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहला नियम है कि 1 जुलाई से एटीएम ट्रांजैक्शन पर नहीं मिलेगी छूट। जी हाँ, बुधवार से सभी बैंकों के खाता धारकों को एटीएम से कैश ट्रांजैक्शन करने पर किसी भी तरह की छूट नहीं मिलेगी। पहले की तरह हर महीने केवल मेट्रो शहर में 8 और नॉन मेट्रो शहर में 10 ट्रांजैक्शन ही कर पाएंगे। यानी कि 10 से बाहर अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और एटीएम से पैसे ज्यादा निकालते हैं न 10 से ज्यादा बार, तो दोस्तों आपको चार्ज देना होगा। अगर आप शहर में रहते हैं और 8 से ज्यादा बार एटीएम से पैसे निकालते हैं तो आपको चार्ज देना होगा। आपके खाते से बैंक के द्वारा चार्ज काट लिया जाएगा। अच्छा, अगला नियम है कि 1 जुलाई से फिर से खाते में रखना होगा मिनिमम बैलेंस। तो सरकार ने फिलहाल 30 जून तक बचत खाते में मिनिमम बैलेंस रखने की सुविधा दी थी। हालांकि ये सुविधा मिलनी बंद हो जाएगी। ऐसे में खाता धारकों को अपने बैंकों के हिसाब से अलग अलग हर महीने बचत खाते में मिनिमम बैलेंस यानी कि न्यूनतम जो बैलेंस होता है ना उसको मेंटेन रखना होगा। मिनिमम मंथली बैलेंस मेंटेन रखने की जरूरत को लॉकडाउन के दौरान खत्म कर दिया गया था। यहाँ पर इतने दिन आप मेंटेन नहीं रखते थे फिर भी आपको चार्ज नहीं देना होता था, लेकिन मेट्रो सिटी शहर और ग्रामीण इलाकों में अलग अलग तरह से मिनिमम बैलेंस को चार्ज जो है वो 1 जुलाई से ही लागू कर दिया गया है। अच्छा, बैंक खाते को लेकर अगला नियम लागू होने जा रहा है कि आपको मिलेगा कम ब्याज। तो सबसे बड़ी मार ग्राहकों के खाते पर मिलने वाली ब्याज पर पड़ेगी। ज्यादातर बैंक बचत खाते में मिलने वाली ब्याज में कमी कर देंगे। यहाँ पर आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक के खाता धारकों को 1 जुलाई से ही 0.50% की कमी कर दी जाएगी और वहीं अन्य सरकारी बैंकों में अधिकतम 3.25% का ब्याज मिलेगा। अच्छा, इसी के साथ दोस्तों 1 जुलाई से ही कई बैंकों में डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाने पर लोगों के जो बैंक खाते हैं उनको फ्रीज कर दिया जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ ही विजया बैंक और देना बैंक में यह नियम लागू हो चुका है। अच्छा, अगला नियम है कि उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से खुलेंगे प्राइमरी स्कूल, सिर्फ टीचर्स को ही जाना होगा। तो यहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश के सभी प्राइमरी स्कूलों को जुलाई में खोल दिया जाएगा। प्राइमरी स्कूलों के खुलने का मतलब यह नहीं है कि दोस्तों पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि 1 जुलाई से स्कूलों के खुलने के बाद सिर्फ टीचर्स और हेड मास्टर को ही स्कूल आना होगा। बच्चों को स्कूल नहीं बुलाया जाएगा और न ही पढ़ाई होगी। इस दौरान टीचर्स को सिलेबस और ऑनलाइन क्लास से जुड़े हुए कुछ काम करने होंगे। अच्छा, अगला नियम है दोस्तों कि रेलवे जो है वो 1 जुलाई से 12 अगस्त तक की नियमित ट्रेनों का किराया फिर से लौटाएगा उनके बैंक खाते में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि भारतीय रेल 30 जून तक रद्द गाड़ियों का किराया लौटाने के बाद अब 1 जुलाई से 12 अगस्त तक की सभी रद्द गाड़ियों का किराया लौटा देगी। हाल ही में जुलाई महीने में परिस्थितियों का आकलन करने के बाद रेलवे ने दोस्तों सभी यात्री ट्रेनों का परिचालन बंद रखने का फैसला लिया है और यहाँ पर दोस्तों 12 अगस्त तक स्पेशल परिस्थिति को छोड़कर नॉर्मल तरीके से रेल सेवाओं की अनुमति नहीं मिलेगी। और उसी के साथ रेलवे से जुड़ा एक नियम और लागू होने जा रहा है कि रेलवे ने यात्रियों को दी है बड़ी राहत। फिर से शुरू हुई स्पेशल ट्रेनों में तत्काल बुकिंग की सुविधा। तो दोस्तों भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए स्पेशल ट्रेन में फिर से तत्काल बुकिंग यानी कि इमरजेंसी टिकट की सुविधा शुरू कर दी है। ऐसे में यात्री अब फिर से एक दिन पहले ही यात्रा के लिए टिकट की बुकिंग करवा सकेंगे। आपको बता दें रेल मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए बयान के मुताबिक रेलवे ने IRCTC की वेबसाइट और काउंटर पर तत्काल बुकिंग को फिर से शुरू कर दिया है। वहीं दोस्तों कोरोना महामारी के चलते इतने दिन पहले रेलवे ने तत्काल बुकिंग को बंद कर दिया था, जो कि अब स्पेशल ट्रेन के परिचालन में तत्काल बुकिंग की सुविधा चालू रहेगी। चलिए अगला महत्वपूर्ण और शानदार ऐतिहासिक फैसला सरकार की तरफ से किया गया है। नया नियम है दोस्तों, भारत सरकार ने टिकटॉक, यूसी ब्राउजर सहित 59 चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशन पर लगा दिया है प्रतिबंध। जी हाँ, गलवान में हुई सैन्य हिंसा के बाद एक तरफ जहां दोस्तों सैन्य मोर्चे पर उसे करारा जवाब दिया गया, तो वहीं आर्थिक मोर्चे पर भी सरकार ने बहुत ही ज्यादा सख्ती दिखाई है। हाल ही में भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 59 तरह की मोबाइल एप्लीकेशन को प्रतिबंधित कर दिया है, जिसमें दोस्तों टिकटॉक, यूसी ब्राउजर और अन्य चाइनीज एप्लीकेशन शामिल है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने सरकार से कहा है कि या तो चाइना से जुड़े 52 मोबाइल एप्लीकेशन को ब्लॉक कर दिया जाए या दोस्तों लोगों को इसका इस्तेमाल न करने की सलाह दी जाए, क्योंकि इसका इस्तेमाल करना सुरक्षित नहीं है और ये एप्लीकेशन बड़े पैमाने पर डेटा को भारत से बाहर भेज रहे हैं। इस मामले से जुड़े लोगों ने समाचार एजेंसी को ये जानकारी भी दी है। यहाँ पर दोस्तों सुरक्षा एजेंसियों ने सरकार को जो लिस्ट भेजी थी उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन जूम, टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, एक्सटेंडर, शेयर इट और क्लीन मास्टर जैसे एप्लीकेशन शामिल थे। तो दोस्तों सरकार ने इस तरह का एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए कहा कि दोस्तों टिकटॉक के साथ ही 59 तरह के मोबाइल एप्लीकेशन को भारत सरकार के द्वारा बैन कर दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब भारत में ये सभी एप्लीकेशन इस्तेमाल नहीं की जा सकेगी। दोस्तों अगर आप भी भारत सरकार के इस फैसले से बहुत ही ज्यादा खुश है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद और जय हिंदुस्तान अवश्य लिखेगा। चलिए जानते हैं दोस्तों अगला बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण नियम है, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश की मुद्रा यानी कि रुपया कौन जारी करता है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय या फिर दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, दोबारा सुन लीजिएगा कि भारत देश की मुद्रा यानी कि रुपया किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी मोदी न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक Vivo V15 शानदार स्मार्टफोन मोबाइल। ध्यान रखिएगा दोस्तों स्पॉन्सरशिप के अंतर्गत ये मोबाइल आया हुआ है, जो कि सीधा गिफ्ट के रूप में आपको डिलीवरी कर दिया जाएगा आपके होम एड्रेस पर
वो भी बिना किसी चार्ज के। चलिए अगला नियम लागू होने जा रहा है कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई से होगा। बहुत ही ज्यादा आसान है, आपके आधार से चुटकियों में कर सकते हैं आप भी काम। तो दोस्तों न्यू एंटरप्राइजेज रजिस्ट्रेशन है, यानी कि दोस्तों अगर आप नई कंपनी की शुरुआत करना चाहते हैं, नया बिजनेस धंधा वगैरह शुरुआत करना चाहते हैं, उसके रजिस्ट्रेशन करवाते हुए उसकी जो प्रक्रिया होती है, कानूनी कागजात होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा जटिल साबित होते हैं, जिसमें ऊर्जा और समय दोनों की बर्बादी होती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के द्वारा 1 जुलाई से ही कंपनियों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक नया नियम लागू होने जा रहा है, जिसमें रजिस्ट्रेशन के लिए दस्तावेज और प्रमाण पत्र को अपलोड करने की बाध्यता अब समाप्त होने जा रही है। यानी कि डिजिटल इंडिया के तहत पेपरलेस करने के मकसद से ये व्यवस्था जो भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अच्छा वहीं दोस्तों 1 जुलाई से ही मणिपुर में 15 दिन के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन है। जी हाँ, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने एक ताजा जानकारी देते हुए बताया कि उनकी सरकार ने जारी लॉकडाउन को 15 दिन के लिए आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है और इसे 1 से लेकर 15 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों देश की राजधानी मुंबई यानी कि महाराष्ट्र राज्य से बहुत ही बड़ा नियम लागू होने जा रहा है, जिसके अंतर्गत आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने 31 जुलाई तक बढ़ाया लॉकडाउन। संक्रमितों की संख्या पहुंच चुकी है 1,65,000 से ज्यादा। तो दोस्तों महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए सरकार ने राज्य के लिए लॉकडाउन जो 1 जुलाई से 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। 31 जुलाई तक पूरे राज्य में लॉकडाउन जो है लागू रहेगा। अच्छा अगला नियम दोस्तों किसान परिवारों के लिए बहुत ही ज्यादा खुशखबरी देने वाला है कि किसानों के लिए आई है शानदार खुशखबरी। कर्ज माफी को लेकर राज्य सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। तो दोस्तों कोरोना काल में केंद्र से लेकर राज्य सरकारें किसानों के हित में लगातार फैसले ले रही है। पिछले हफ्ते ही केंद्र सरकार ने पशुधन विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया था। वहीं हाल ही में आपको बता दें दोस्तों कि महाराष्ट्र सरकार ने भी राज्य के किसानों के हित में एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है, जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि सरकार जल्द ही राज्य के शेष किसानों का कर्ज माफ करने जा रही है। यानी कि दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में किसान परिवारों का अब तक जिन का भी कर्ज माफ नहीं हुआ है ना, उनका कर्ज माफ करने का बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ 1 जुलाई 2020 बुधवार से ही लागू होने वाले कुछ नए नियम और नए बदलाव कानून के इस अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल मोदी न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।